Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is electrode potential and measurement of electrode potentials. इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिप्रेजेंटेशंस, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो आज हम इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पोटेंशियल होता है उसकी टेंडेंसी, पावर. ठीक है. अब हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक आपके पास इलेक्ट्रोड एनोड था और एक आपके पास कैथोड था. ठीक है. तो उनकी टेंडेंसी, ठीक है, आइदर देयर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और आइदर देयर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन. अगर एनोड है तो उसकी टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और अगर वो कैथोड है तो उसकी टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन. एज वी नो दैट ए सिंगल इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट ए हाफ सेल. एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कर रहा है, एक हाफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल. वो क्या होगा, आपके पास उस हाफ सेल का पोटेंशियल होगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई. जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, ई से करोगे. ठीक है. अब इसको डिस्कस करने के लिए मैं 3 एग्जांपल लूंगा यहाँ पे. ठीक है. हमने क्या किया, एक मेटल रॉड ली, वी डिप ए मेटल रॉड इन इट्स ओन आयन सोल्यूशन. मेटल रॉड ली और उसको उसी के आयन के सॉल्यूशंस में हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया. जैसे जिंक रॉड ली तो उसको जिंक सल्फेट में डाल दिया, या कॉपर रॉड ली तो उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया. दैट मीन्स उसी मेटल के आयन्स वहां पे हो. तो ये मेटल ले लिया मैंने जनरल, और ये इसी के आयन का सॉल्यूशंस ले लिया. ठीक है. अब 3 केसेस यहां पे होंगे. फर्स्ट केसेस है देयर इज नो चेंज. दैट मीन्स यहां पे कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रहे, ना तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. तो एक तो कंडीशंस ये हो सकती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है. दूसरा केस क्या है, इन दिस केस दिस मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये मेटल जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है. -n इलेक्ट्रॉन. तो दैट मीन्स अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल आयन कहां पे जाएंगे, सॉल्यूशंस में जाएंगे. तो दैट मीन्स ये जो मेटल रॉड है दैट इज ऑक्सीडाइज. दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ठीक है. तो यहां पे क्या होगा, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स क्या हुई यहां पे, ऑक्सीडेशन. एक आपके पास मेटल है और एक आपके पास मेटल आयन का सोल्यूशन है. तो यहां पे ये कंडीशन हो सकती है कि इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है. तो यहां पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन. तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दिस मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. ये जो यहां पे आपके पास सॉल्यूशंस में Mn पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन. इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, यहां पे इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, और यहां पे इसका वेट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा. तो दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, मेटल आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन. मीन्स इस मेटल आयंस की, इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू लूज. सो हियर वी हैव रिडक्शन. ये 3 चीजें हो सकती है, या तो कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीडाइज होगा. और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो मेटल है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है. तो दैट मीन्स यहां पे रिडक्शन होगी, ये जो मेटल आयन है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो इस इलेक्ट्रोड की लूज करने की टेंडेंसी और इस इलेक्ट्रोड की गेन करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर हुई बात, कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखेंगे, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. अगर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होगी, दैट इज
concentration of solution is unity. That means concentration solution की कितनी है 1, means 1 मोल पर लीटर. अगर solution की concentrations क्या है 1 मोल पर लीटर. और in cases of gases, if प्रेशर इज 1 बार, अगर मान लो यहां पे गैस इवॉल्व होती है और प्रेशर उसका क्या है 1 बार, एंड टेम्परेचर इज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा आपके पास, टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन है या फिर गैस हो कोई तो उसके लिए 1 बार. देन it is called standard electrode potential. तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय E0. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, E0 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इफ इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज, जैसे यहां पे हो रहेगा, मेटल की उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी लूज करने की है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है. इफ इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. एंड इफ इलेक्ट्रोड इज रिड्यूस्ड, अगर उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और यहां पे रिडक्शन हो रही है इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल. और एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, दोनों जो प्रोसेसेस है ये क्या है, सेम है और अपोजिट है. जितनी टेंडेंसी उसकी लूज करने की होगी उतनी ही टेंडेंसी दूसरी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी. तो दोनों क्या है, सेम है लेकिन अपोजिट प्रोसेसेस है. पहले भी हमने पढ़ा है कि दोनों, एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक तरफ आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे, और उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और रिडक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. ये भी बता भी चुका हूं कि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आप मेजर करोगे तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम बोलेंगे. ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, व्हेन एन इलेक्ट्रोड से जिंक इज डिप्ड इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशंस. कोई भी इलेक्ट्रोड है, मैंने जिंक लिया, आप कोई भी ले सकते हो. जब उसी के आयन के सॉल्यूशन में हमने डिप किया है, द फॉलोइंग टू अपोजिंग टेंडेंसी में अकर, तो दो अपोजिट टेंडेंसी आपके पास हो सकती है. कौन सी होंगी, फर्स्ट मैंने लिखा था जिंक एटम में लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन. पहली टेंडेंसी ये हो सकती है कि जिंक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और किसमें कन्वर्ट होगी, Zn2 पॉजिटिव आयन. और Zn2 पॉजिटिव आयन कहां जाएगा, सॉल्यूशंस में जाएगा. Zn सॉलिड is converted into Zn2 positive aqueous plus 2 electron. That means यहाँ पे क्या हुआ, loss of electron. So this is your oxidation. First तो opposing tendency ये होगी. Second, the Zn2 positive ions may gains the electron to form Zn. दूसरी ये हो सकती है कि जो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, Zn सॉलिड. Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Zn सॉलिड. सो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिडक्शन. ठीक है, ये दो चीजें होंगी, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो टू अपोजिंग टेंडेंसी है दैट विल कंटिन्यू
एंड वी रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ये दोनों प्रोसेस चलती रहेंगी, जिंक लूज करता रहेगा और Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा। दीज टू अपोजिंग टेंडेंसी विल कंटिन्यू एंड वी रीच एट इक्विलिब्रियम। आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो Zn सॉलिड Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम इस इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, ठीक है। मींस या तो जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और या फिर Zn2 पॉजिटिव आयन जिंक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहां डायग्राम से। यहां एक चीज और आएगी, चार्ज सेपरेशन आएगी, ठीक है। अब चार्ज सेपरेशन कैसे होगी उसको डिस्कस करेंगे। अब जब हमने क्या किया, देखो पहली कंडीशन थी जिंक एटम्स में लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेरे पास रॉड है और ये मेरा क्या है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन मैंने इसी का ले रखा है, सपोज करो मैंने ZnSO4 ले रखा है, तो उसमें Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव होंगे। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, तो क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव आई, ये तो चला गया सोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहां थे, दैट अकोमुलेट ऑन द मेटल रॉड, वो मेटल रॉड पे ही अकोमुलेट हुए एंड एज अ रिजल्ट दिस मेटल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, देखो सारे के सारे नेगेटिव आइंस यहां आ जाएंगे, तो इस मेटल रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दैट मींस देयर इज ए चार्ज सेपरेशन बिटवीन द मेटल रॉड एंड द सोल्यूशन। मेटल रॉड के ऊपर सारे नेगेटिव आ जाएगा और सोल्यूशन में क्या बचेगा, आपके पास पॉजिटिव बचेगा। क्या होगा यहां पे, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। मैंने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में कर रखा है। अब अगर इस कॉपर आयन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे मैंने यहाँ पे जिंक ले रखा है, आप Zn भी ले सकते हो, ठीक है, या इसको Zn ही ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, Zn और ये आपके पास Zn2%, ठीक है। अब दूसरी क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, Zn2 पॉजिटिव ने, जो सोल्यूशन में था, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn में। यहाँ पे Zn सोल्यूशन में गया, यहाँ Zn2 पॉजिटिव है, सोल्यूशन से मेटल रॉड पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मींस यहां पे क्या हुआ, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां भी क्या हुई, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, मेटल रॉड और सॉल्यूशंस के बीच में चार्ज सेपरेशंस हो गई ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम था वहां पे, तो दोनों के बीच में क्या हो गई, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अब कंडीशंस क्या थी, नाउ इफ मेटल हैज द हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, देन एट इक्विलिब्रियम मेटल एक्वायर नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। मैंने बता दिया कि मेटल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड इफ मेटल आयन हैज द हायर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दैट मींस उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, देन एट इक्विलिब्रियम मेटल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। मैंने बताया यहां पे चार्ज सेपरेशन हुआ, यहां भी चार्ज सेपरेशन हुआ, यहां भी चार्ज सेपरेशन हुआ। तो दिस चार्ज सेपरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन सॉल्यूशन। ये क्या है, मेटल और मेटल आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हुई कि किसकी टेंडेंसी जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल एंड मेटल आइंस। मेटल और मेटल आइंस का नेचर कैसा है, मेटल जिसकी टेंडेंसी लूज करने की ज्यादा है या गेन करने की ज्यादा है। सेकंड जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, उसको 12th में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिपेंड्स। ये हुई सारी चीजें, और यही सारी चीज अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर कर रहा हूं, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, और अगर गैसेस है तो प्रेशर 1 बार
तो उस कंडीशंस में उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो एक चीज हम यहां पे क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर नहीं कर सकते हैं कि मैंने पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है कि कितनी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कितनी है या गेन करने की कितनी है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है? फर्स्ट इज ए हाफ रिएक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली। आप आधा रिएक्शंस अलग से नहीं कर सकते हो। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको हाफ रिएक्शंस चाहिए ही चाहिए, और अगर गेन कर रहे हैं तो लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। तो हम हाफ रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज इट इज ए रिलेटिव टेंडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वो क्या है? रिलेटिव टेंडेंसी है कि मेटल आयन के कंपैरिजन में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, या फिर मेटल आयंस की मेटल के रिलेशन में, मेटल के कंपैरिजन में कितनी टेंडेंसी है। तो दोनों चीजें क्या है? रिलेशन में चलेंगी, रिलेटिव है, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। एंड तीसरी, एज सून एज अनदर कंडक्टर इज पुट इनटू द सॉल्यूशन। अगर मान लो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करने के लिए जब दूसरा मेटल उस सॉल्यूशंस में डालते हो, जितनी जल्दी आप उसको डालोगे इट विल सेट अप इट्स ओन पोटेंशियल। तो वो क्या करेगा? अपना ही पोटेंशियल्स वहां पे सेट कर देगा। तो ये तीन डिफिकल्टीज हैं जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को मेजरमेंट करने के दौरान हमें फेस करनी पड़ेगी। अब जब अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिवॉल्व किया गया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो उसको डिस्कस करेंगे अब। नेक्स्ट है बेटा, अपने मेजरमेंट करनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। तो उसके लिए मैंने बताया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE और NHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जनरली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। It consists of a platinum electrode having black coating of platinum dipped in 1 mHCl solution। ये मेरे पास प्लैटिनम कॉइल है जिसको मैंने प्लैटिनम ब्लैक से क्या कर रखा है? कोट कर रखा है, और इसको मैंने डिप कर रखा है किसमें? 1 mHCl solution। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या है? H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशंस। प्योर हाइड्रोजन गैस ऑफ 1 atmosphere इज बबल थ्रो सॉल्यूशन। अब इसमें मैं प्योर हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर, इसको मैं इस सॉल्यूशंस में बबल कर रहा हूं। ठीक है, H2 गैस ऑफ 1 एटमॉस्फेयर बबल थ्रू दिस सॉल्यूशंस। एक चीज यहां पे और करेंगे, एट 298 केल्विन। ठीक है, दिस फॉइल एब्सॉर्ब H2 एंड thus help to establish equilibrium between H2 and H पॉजिटिव। इस फॉइल का क्या है? ये H पॉजिटिव आयन को ऑब्जर्व करेगी और हाइड्रोजन आयन जो है उसके बीच में क्या करेगी? इक्विलिब्रियम शिफ्ट एस्टैब्लिश्ड करेगी। अब वर्किंग कैसे होगी इसकी? व्हेन दिस एक्ट एज एनोड। अब एनोड पे मैंने आपको बताया हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा? दिस H2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो H2 गैस है वो किसमें कन्वर्ट होगी? H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन कहां पे जाएंगे? सॉल्यूशंस में। सेकेंड, व्हेन दिस एक्ट एज कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। अब दूसरी तरफ अगर ये कैथोड एक्ट करता है तो ये जो आपके पास सॉल्यूशंस में आयंस है, ठीक है, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आपके पास क्या बनेगी? H2 गैस। दैट मीन्स एक तरफ आप H2 गैस पास कर रहे हो और जब रिएक्शंस हो रहा है तो यहाँ पे ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल रिएक्शंस क्या बन जाएगा आपके पास? ओवरऑल रिएक्शंस 2H पॉजिटिव 2H कैंसल, H2 कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपके पास रिडक्शंस। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE
is taken as 0 at 298 केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल कुछ नहीं बच रहा है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको यूज करके आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज के लिए काफी है ये। बेटा एक चीज और, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी या कुछ दिन पहले ही एडमिशन्स लिया है तो उनके कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कल से हम फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक दिन आपको पीछे वाला फर्स्ट चैप्टर जो भी शुरू से है उसका वीडियो आएगा, और एक दिन जो आपका ये चल रहा है ये भी चलेगा। तो दोनों चीजें कंटिन्यू चलेंगी आपके पास। जहां से हम चल रहे हैं ये भी चलेगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है उनका टाइम वेस्ट होगा, तो ये भी आएगा आपके पास, और फर्स्ट यूनिट भी साथ साथ में आपकी चलती रहेगी। थैंक यू।